सितारा कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने मेवाड़ के शासक राज सिंह तक का इतिहास पढ़ा था और आज हम राज सिंह से जो आगे के राजा हुए थे मेवाड़ में, उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, राज सिंह के बाद जो मेवाड़ का शासक बना था वो महाराणा जयसिंह था। महाराणा जयसिंह यानी राज सिंह के बाद जो मेवाड़ का शासक बना था वो महाराणा जयसिंह था। महाराणा जयसिंह महाराणा जयसिंह का जो शासनकाल है वो 1680 से 1698 तक है। 1680 से 1698 तक मेवाड़ का जो शासक था वो महाराणा जयसिंह था। महाराणा जयसिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था, महाराणा जयसिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1680 में हुआ था। यानी महाराणा जयसिंह का राज्याभिषेक 1680 में हुआ था। इसका राज्याभिषेक राजसमंद जिले के कुरुंजा गांव में हुआ था। कुरुंजा गांव, राजसमंद जिले के कुरुंजा गांव में महाराणा जयसिंह का राज्याभिषेक हुआ था। इसके बाद 1681 में महाराणा जयसिंह ने 1681 में महाराणा जयसिंह ने औरंगजेब के साथ संधि कर ले थे। औरंगजेब के साथ संधि यानी 1681 में महाराणा जयसिंह ने औरंगजेब के साथ संधि किए थे। जजिया कर को समाप्त करने के लिए, यानी जजिया कर के बदले में महाराणा जयसिंह ने औरंगजेब को मेवाड़ के 3 क्षेत्र दिए थे। मेवाड़ के 3 क्षेत्र दिए थे, यानी औरंगजेब से कहा कि आप जजिया कर समाप्त कर दो और मैं मेवाड़ के 3 क्षेत्र आपको इसके बदले दूंगा। वो 3 क्षेत्र, एक तो था मांडलगढ़, दूसरा क्षेत्र था बदनौर और तीसरा क्षेत्र था पुर। ये मेवाड़ के 3 क्षेत्र जजिया कर के बदले में, जजिया कर, ये मेवाड़ के 3 क्षेत्र जजिया कर के बदले में मेवाड़ के शासक महाराणा जयसिंह ने औरंगजेब को दिया था। इसके बाद 1687 से लेकर 1691 के बीच, 1687 से लेकर 1691 के बीच महाराणा जयसिंह ने उदयपुर जिले में यानी 1687 से लेकर 1691 के बीच महाराणा जयसिंह ने उदयपुर जिले में जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। जयसमंद झील, तो जयसमंद झील राजस्थान के उदयपुर जिले में है। जयसमंद झील राजस्थान के उदयपुर जिले में है। जयसमंद झील, इसमें गोमती नदी का जल गिरता है। गोमती नदी का, यानी जयसमंद झील राजस्थान के उदयपुर जिले में है और इस झील में गोमती नदी का जल गिरता है। गोमती नदी का जल, इस झील का उपनाम बहुत अच्छा प्रश्न है। इस झील का उपनाम डेबर है। डेबर झील, यानी जयसमंद झील का उपनाम क्या है? तो जयसमंद झील का उपनाम डेबर झील है। जो ये जयसमंद झील का उपनाम डेबर है, ये आज तक की 6 बार, आज तक की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई है उनमें ये 6 बार प्रश्न पूछा गया है। 6 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की कौन सी झील का उपनाम डेबर है।
यानी कौन सी झील का उपनाम डेबर है। ये प्रश्न आज तक की जो भर्ती परीक्षाएं हुई है उसमें 6 बार पूछा गया है। आगे आने वाली भर्ती के लिए भी ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये प्रश्न कि जयसमंद झील का उपनाम क्या है। तो जयसमंद झील का उपनाम डेबर झील है। ये जयसमंद झील है, ये जयसमंद झील है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो कृत्रिम झील है वो जयसमंद है। याद रखिए आप कि जो राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पुष्कर है अजमेर वाली, और जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो जयसमंद है। और मेवाड़ के इतिहास की जो प्राचीन झील है वो राजसमंद झील है। यानी मेवाड़ के क्षेत्र की जो सबसे प्राचीन झील राजसमंद है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील और राजस्थान की सबसे प्राचीन झील ये पुष्कर है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मीठे पानी की, तो इसका उत्तर हो जाएगा जयसमंद है। अब ये जयसमंद झील के किनारे, यानी जयसमंद झील के किनारे 7 बड़े टापू हैं। 7 बड़े टापू, यानी जयसमंद झील के किनारे कुल कितने टापू हैं। तो जयसमंद झील के किनारे 7 बड़े टापू हैं। तो राजस्थान की इनको इस प्रश्न को परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार पूछता है, ये प्रश्न भी परीक्षा में बहुत बार आया है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी। बहुत बार ये परीक्षा में आया हुआ है, आगे भी इसके आने की संभावना है। तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कृत्रिम झील जयसमंद है। ये भी प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान की उस झील का नाम बताओ जिस झील के किनारे 7 बड़े टापू है। तो राजस्थान की जयसमंद झील है, इस झील के किनारे 7 बड़े टापू हैं। जो सबसे बड़े टापू का नाम, सबसे बड़े टापू का नाम, बहुत अच्छा है प्रश्न है। जयसमंद झील के किनारे 7 टापू हैं, जिसमें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का बांगड़ा, और जो सबसे छोटा टापू है, जो सबसे छोटा टापू है उसी का नाम प्यारी है। सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी और सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा। अब जो पीछे आरएस की वैकेंसी हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। पीछे जो आरएस की वैकेंसी हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि जयसमंद झील के किनारे 7 बड़े टापू है, इन टापुओं पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी 2 जनजाति निवास करती है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। तो जिस झील के किनारे 7 बड़े टापू हैं, सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी, और इन टापुओं पर सर्वाधिक मात्रा में भील प्लस मीणा ये 2 जनजाति के लोग निवास करते हैं। भील और मीणा, इन 2 जनजाति के लोग जो जयसमंद झील के किनारे 7 बड़े टापू हैं, इन टापुओं पर निवास करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये महाराणा जयसिंह के बारे में। जो महाराणा जयसिंह के बारे में आज तक जो भी प्रश्न पूछा गया है, महाराणा जयसिंह के बारे में जो आज तक प्रश्न पूछा गया है वो सिर्फ प्रश्न जयसमंद झील से ही पूछा गया है। अब क्या हुआ कि महाराणा जयसिंह की मृत्यु के बाद जो मेवाड़ का शासक बना था, महाराणा जयसिंह की मृत्यु के बाद जो मेवाड़ का जो शासक बना था उसका नाम अमर सिंह सेकंड रखा गया है। अमर सिंह सेकंड। तो अमर सिंह सेकंड यानी मेवाड़ का शासक बना था, ये महाराणा जयसिंह का पुत्र था। अब अमर सिंह का जो शासनकाल है वो 1698 से लेकर 1700
1698 से लेकर 1710 तक जो मेवाड़ का शासक है वो अमर सिंह सेकंड है। अमर सिंह सेकंड है। अब क्या हुआ कि अमर सिंह सेकंड के जो शासनकाल की बात करते हैं हम, तो देखना आप, ये रह गया जोधपुर, पाली और नागौर, इसे कहते हैं मारवाड़, इसे कहते हैं मारवाड़। ये रह गया जयपुर, इसे कहते हैं आमेर, और ये रह गया मेवाड़, ये रह गया मेवाड़। तो इनके समकालीन कुछ शासकों के बारे में पूछ लिया जाता है प्रश्न। तो देखो, सबसे पहले तो जिस प्रकार महाराणा जयसिंह के बाद जो मेवाड़ का शासक बना था वो अमर सिंह सेकंड था। अमर सिंह सेकंड जब मेवाड़ का शासक बना था, उसी समय आमेर का शासक सवाई जयसिंह था। सवाई जयसिंह यानी जयपुर का शासक सवाई जयसिंह था उसी समय। अब ये प्रश्न पूछा जाता है मारवाड़ का कौन था, तो मारवाड़ का तो उस समय अजीत सिंह को माना गया है, लेकिन अजीत सिंह उस समय निर्धारित शासक नहीं था। तो मारवाड़ से अजीत सिंह था, अजीत सिंह, मारवाड़ से अजीत सिंह। और मेवाड़ का शासक था अमर सिंह, मेवाड़ का शासक था अमर सिंह। तो मारवाड़ से अजीत सिंह और आमेर से जयसिंह और मेवाड़ से अमर सिंह सेकंड, ये यानी अमर सिंह के समकालीन थे। अब देखो थे आप, अमर सिंह सेकंड की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रकुंवरी थी, चंद्रकुंवरी, यानी अमर सिंह सेकंड की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रकुंवरी था, चंद्रकुंवरी। अब क्या हुआ कि चंद्रकुंवरी का विवाह है आमेर के शासक सवाई जयसिंह के साथ हुआ था। यानी चंद्रकुंवरी का विवाह है, यानी जो मेवाड़ का शासक अमर सिंह सेकंड था, उसकी पुत्री का नाम चंद्रकुंवरी था। और इधर आमेर यानी जयपुर का जो शासक था उसका नाम सवाई जयसिंह था। अब जो चंद्रकुंवरी का विवाह है आमेर के शासक सवाई जयसिंह के साथ हुआ था 1707 में। अब जो इन्हीं का विवाह हुआ था, तो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, आमेर के शासक सवाई जयसिंह और मेवाड़ के शासक अमर सिंह के बीच देवारी समझौता हुआ था। देवारी समझौता यानी देवारी समझौता किन किन के बीच में हुआ था, तो देवारी समझौता मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और आमेर के शासक सवाई जयसिंह और मेवाड़ के शासक अमर सिंह। यानी देवारी समझौता में देवारी एक स्थान है उदयपुर जिले का, देवारी एक स्थान है उदयपुर जिले का। और इस जिले यानी उदयपुर के देवारी नामक स्थान पर इन तीनों की एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में निर्धारित हुआ था कि अमर सिंह सेकंड अपनी पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह है जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के साथ करना चाहता है। लेकिन इसकी भी शर्त थी कि अमर सिंह सेकंड ने सवाई जयसिंह के सामने ये शर्त रखी थी कि जो मेरी पुत्री है उनका विवाह है आपके साथ निश्चित रूप से हो जाएगा, लेकिन इनकी एक शर्त है कि चंद्रकुंवरी का जो पुत्र होगा वो आमेर का शासक बनेगा। तो यानी चंद्रकुंवरी का विवाह जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के साथ हुआ था। चंद्रकुंवरी के विवाह के कारण ही आमेर में उत्तराधिकारी संघर्ष का जन्म हुआ था। उत्तराधिकारी का जो संघर्ष हुआ था वो चंद्रकुंवरी के पुत्रों के द्वारा हुआ था। अच्छा प्रश्न है ये, देवारी समझौता किन किन शासकों के बीच में हुआ था? इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अब आगे चलते हैं कि अमर सिंह सेकंड के बाद जो जयपुर का शासक बनता है वो संग्राम सिंह है। यानी सबसे पहले महाराणा जयसिंह के पुत्र का नाम अमर सिंह सेकंड और अमर सिंह सेकंड के पुत्र था ना वो संग्राम सिंह। तो अब पढ़ेंगे हम संग्राम सिंह के बारे में। संग्राम सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह सेकंड, यानी ये
अमर सिंह सेकंड का पुत्र था, अमर सिंह सेकंड का पुत्र। जिस प्रकार सबसे पहले हमने पढ़ा राज सिंह, राज सिंह के बाद हमने पढ़ा जय सिंह, जय सिंह के पुत्र का नाम अमर सिंह सेकंड, और अमर सिंह सेकंड के पुत्र का नाम संग्राम सिंह, संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह का जो शासनकाल है वो 1710 से लेकर 1734 तक इनका शासनकाल है। 1710 से लेकर 1734 तक इनका शासनकाल है। यानी जो संग्राम सिंह जो सेकंड है वो चंद्रकुंवरी का भाई था। अब देखो सबसे पहले यानी संग्राम सिंह ने उदयपुर जिले में, बहुत अच्छा प्रश्न है, संग्राम सिंह ने उदयपुर जिले में फतेह सागर झील के किनारे, फतेह सागर, संग्राम सिंह ने उदयपुर जिले में फतेह सागर झील के किनारे, संग्राम सिंह ने उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 2008 से पहले की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई है उनमें लगभग ये प्रश्न पूछा गया है कि सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है? तो सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के उदयपुर जिले में है। इससे पहले भी ये 2005-2004 में आरपीएससी वैकेंसी में पूछा गया था, 3rd ग्रेड टीचर में, कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माता कौन था? तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माता संग्राम सिंह सेकंड था। यानी संग्राम सिंह सेकंड सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था इसने उदयपुर जिले में फतेह सागर झील के किनारे। अब उदयपुर में एक गांव है जिसका नाम सिसारमा गांव है, सिसारमा, सिसारमा, सिसारमा गांव, सिसारमा गांव ये उदयपुर में है, सिसारमा गांव उदयपुर में है। और सिसारमा गांव उदयपुर में संग्राम सिंह ने वेदनाथ, वेदनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। वेदनाथ जी के मंदिर का निर्माण, यानी वेदनाथ जी के मंदिर का निर्माण, यानी वेदनाथ जी का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में? तो ये वेदनाथ जी का मंदिर राजस्थान के उदयपुर जिले के सिसारमा गांव में है। और इस वेदनाथ जी के मंदिर का निर्माण संग्राम सिंह ने करवाया था। अब क्या हुआ कि 1734 में, अब 1734 में देखते हैं क्या घटना घटित होती है। ये है मेवाड़, मेवाड़, ये रह गया जयपुर यानी आमेर, जयपुर, जयपुर का शासक था सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, हाँ ये जयपुर का शासक सवाई जय सिंह था। और मेवाड़ का शासक था संग्राम सिंह, संग्राम सिंह। संग्राम सिंह की बहन का नाम चंद्रकुंवरी था और चंद्रकुंवरी का विवाह है जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के साथ हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं क्या हुआ कि 1733 में मराठों ने, 1733 में मराठों ने जयपुर के शासक सवाई जयसिंह पर आक्रमण किया था, सवाई जयसिंह पर आक्रमण किया था। यानी 1733 में मराठों ने, 1733 में मराठों ने जयपुर के शासक सवाई जयसिंह पर आक्रमण किया था, आक्रमण किया था। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक प्रश्न ऐसा है जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मराठों का आगमन, मराठों का आगमन राजस्थान के सबसे पहले कौन से जिले में हुआ था? तो दोस्तों मराठों का जो आगमन है, मराठों का जो आगमन है वो राजस्थान के बूंदी जिले में, राजस्थान के बूंदी जिले में सबसे पहले मराठों का आगमन हुआ था। यानी मराठा सबसे पहले कौन से जिले में आए थे राजस्थान के? तो ये बूंदी जिले में सबसे पहले आए थे। अब क्या काम हुआ कि 1733 में मराठों ने आमेर अर्थात जयपुर के शासक सवाई जयसिंह पर आक्रमण किया था, सवाई जयसिंह पर आक्रमण किया था। अब क्या काम हुआ, इस आक्रमण में सवाई जयसिंह पराजित हुआ था, यानी इस आक्रमण में सवाई जयसिंह पराजित हो गया था। तब क्या काम हुआ कि सवाई जयसिंह आक्रमण में पराजित होने के बाद सवाई जयसिंह आया था मेवाड़ में, अपने ससुराल आया था, ये अपने साले के पास, हाँ
क्योंकि कठिनाइयाँ आने पर साले के पास ससुराल में ही जाया जाता है। तो इस प्रकार जिस प्रकार मराठों ने आक्रमण किया सवाई जयसिंह पर, तो जयसिंह मराठों के द्वारा पराजित हुआ और ये आ गया मेवाड़। मेवाड़ में जहाँ शासक था संग्राम सिंह, साथ में चंद्रकुंवरी भी आई थी उसमें। अब क्या काम हुआ, 1734 की बात हो गई, 1734 की। अब सवाई जयसिंह ने मराठों को, बहुत अच्छा प्रश्न है, सवाई जयसिंह ने मराठों को राजस्थान से बाहर यानी 1734 में सवाई जयसिंह ने मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन करवाने की घोषणा किए थे। एक सम्मेलन का आयोजन करेंगे जिसका नाम था हुरडा सम्मेलन। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब ये पूछ लेते हैं कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन, बहुत अच्छा प्रश्न है राजस्थान की हिस्ट्री की तरफ से ये, कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन 1734 में हुआ था। 1734 में हुरडा सम्मेलन का आयोजन सवाई जयसिंह ने किया था। अब हुरडा सम्मेलन का आयोजन का जो करने का मुख्य उद्देश्य था कि मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए एक अभियान शुरू हुआ था, हुरडा सम्मेलन। ये हुरडा नामक स्थान है, ये स्थान राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, भीलवाड़ा। तो हुरडा नामक स्थान राजस्थान के कौन से जिले में हुआ, तो हुरडा नामक स्थान राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में हुआ, यानी हुरडा भीलवाड़ा में है। अब इस सम्मेलन हुआ था, उसमें सम्मेलन बनाने की यानी सम्मेलन की शुरुआत करने की घोषणा हुई थी। तो सम्मेलन का अध्यक्ष संग्राम सिंह को बनाने की घोषणा किए थे कि जो हुरडा सम्मेलन होगा उसका अध्यक्ष संग्राम सिंह होगा। हुरडा सम्मेलन 1734 में हुआ था। हुरडा सम्मेलन का आयोजन सवाई जयसिंह ने किया था। हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा जिले के हुरडा नामक स्थान पर हुआ था। हुरडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मराठों को राजस्थान से बाहर निकालना। हुरडा सम्मेलन का जो अध्यक्ष संग्राम सिंह को बनाने की जो घोषणा की गई थी कि हुरडा सम्मेलन करेंगे, हम मराठों को राजस्थान से बाहर निकालेंगे, और हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष होगा वो संग्राम सिंह होगा। लेकिन हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करने से पहले ही संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। और जो हुरडा सम्मेलन का जो अध्यक्ष बनेगा वो अध्यक्ष हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि संग्राम सिंह का पुत्र था जगत सिंह, वो इसका अध्यक्ष बनाया गया था। थैंक्स जी, धन्यवाद।